अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML कोर्स के मॉड्यूल 1 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 2 HTML फाइल्स क्रिएट की थी और इनमें बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया था। आज हम इस कोड को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इस कोड को समझने से पहले हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, टैग्स और एलिमेंट को। अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैं स्लाइड्स ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं टैग्स की। टैग्स छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो एंगल ब्रैकेट्स के फॉर्म में आते हैं। ये मोस्टली पेयर की फॉर्म में होते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें पी का ओपनिंग टैग नजर आ रहा है जो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। इसी तरह क्लोजिंग टैग भी एंगल ब्रैकेट में ही आएगा, लेकिन इसमें टैग के नेम से पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में कुछ कंटेंट होता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट कहते हैं। मतलब ये कि ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग ये तीनों मिलकर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि ये कंटेंट कौन सा कंटेंट है। ये वो कंटेंट है जो हमें वेब पेज पर नजर आता है। ये ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकता है, लिंक्स भी हो सकते हैं। आपको पता है HTML में हर तरह के कंटेंट के लिए डिफरेंट टैग्स हैं और ये टैग्स ही वेब ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे दिखाना है। और HTML इन्हीं टैग्स की बेस पर पूरे वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, आपको टैग्स की अब समझ आ गई, एलिमेंट्स की समझ आ गई। अब हम VS कोड में चलते हैं, वहां पर जाकर कुछ टैग्स को समझने की कोशिश करते हैं और HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लोर करते हैं। मैंने VS कोड ओपन कर लिया और इसमें हमें बहुत सारे टैग्स नजर आ रहे हैं। HTML टैग नजर आ रहा है, हेड टैग नजर आ रहा है और बॉडी टैग नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम हेड HTML टैग की। HTML को रूट टैग या मेन टैग कहते हैं। हमारा पूरा का पूरा वेब पेज इसी HTML टैग के अंदर रैप होता है और इस HTML टैग के दो मेन सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन, एक बॉडी सेक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेड सेक्शन की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बॉडी में ब्रेन होता है, इस तरह HTML पेज में हेड सेक्शन भी ब्रेन ही होता है। इसमें सारी हिडन इंफॉर्मेशन होती है लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है जो वेब पेज पर तो नजर नहीं आती लेकिन सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब क्विकली देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है मेटा चार सेट UTF-8। ये बेसिकली हमारे HTML पेज में इनकोडिंग सिस्टम सेट करता है। अब इनकोडिंग सिस्टम क्या होता है हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, बस ये चीज समझ लेते हैं कि ये टैग इस चीज को इंश्योर करेगा कि हम अपने पेज में दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का कोई भी सिंबल, अल्फाबेट, टेक्स्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको अपने HTML पेज में चाइनीज लैंग्वेज के अल्फाबेट्स यूज करने हैं, ये इमोजेस यूज करनी है, आप आराम से HTML कोड में वो यूज करोगे, वेब पेज पे वो बिल्कुल सही सा दिखाई देगा अगर आपने ये टैग यूज किया होगा। अगर ये टैग नहीं यूज होगा तो आप इस तरह डिफरेंट सिंबल्स, इमोजेस वगैरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। इस टैग में हम रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड सेटिंग करते हैं। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे ना, तो हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि हमारा वेब पेज हर किस्म की डिवाइस पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर, टैबलेट वगैरह पर बिल्कुल सही दिखाई दे। तो इससे रिलेटेड जो सेटिंग है ना, हम इस टैग में करेंगे। देन हमारे पास आता है टाइटल टैग। ये वेब पेज के नेम के लिए होता है। हम टाइटल टैग में जो भी लिखेंगे ये वेब पेज के नेम के तौर पर शो हो जाएगा। इसको हम देखेंगे जब हम अपने कोड की आउटपुट देखेंगे। फिर हेड सेक्शन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि आप CSS या JS की फाइल आगे बनाओगे तो उनके लिंक्स वगैरह हमें HTML फाइल में इंक्लूड करने होते हैं। वो लिंक्स वगैरह भी हम हेड सेक्शन में ही ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये था हेड सेक्शन का ओवरव्यू। अब हम आ जाते हैं अपने बॉडी टैग की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। हम जितना भी कंटेंट वेब पेज पर देखते हैं वो सारा का सारा वेब बॉडी टैग के अंदर ही होता है।
आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हो उसके अंदर आपको इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, लिंक्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे बॉडी टैग में ही लिखे जाते हैं। तो हम बहुत सारा काम बॉडी टैग में ही कर रहे होंगे। ठीक है जी, आपको ये सारे टैग समझ आ गए। लेकिन टॉप पर एक और टैग नजर आ रहा है जिसको मैंने मिस कर दिया। बेसिकली ये टैग नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। आपको लग रहा होगा कि ये एंगल ब्रैकेट में लिखा है तो ये भी टैग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक डिक्लेरेशन है जो वेब ब्राउजर को बताती है कि हमारा डॉक्यूमेंट HTML5 में लिखा गया है। अब HTML5 अब तक की HTML का लेटेस्ट वर्जन है। मार्केट में 6 वर्जन अब तक आ चुके हैं HTML के, और उसमें से लेटेस्ट HTML5 है। हम HTML5 ही यूज करेंगे और उसको यूज करने के लिए वेब ब्राउजर को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, उसके लिए हम ये कोड लिखेंगे। ठीक है, और फिर एक और चीज हमें नजर आ रही है, lang इज इक्वल टू en। आप समझ लें कि बस ये HTML टैग जो यूज किया है उसका एट्रीब्यूट है जो वेब ब्राउजर को बताएगा कि हमारा वेब पेज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आपका वेब पेज उर्दू में होगा तो आप lang इज इक्वल टू ur लिखोगे। ठीक है, चलें जी, ये तो कंप्लीट हमने ओवरव्यू ले लिया इस बेसिक स्ट्रक्चर का। अब हमने HTML फाइल्स भी क्रिएट कर ली, बॉयलर प्लेट कोड भी जनरेट कर लिया और उस कोड को समझ भी लिया। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि इस कोड को वेब पेज के फॉर्म में अब हमने कैसे देखना है। अब इस कोड के आउटपुट को कैसे देखना है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हम HTML कोड लिखेंगे और उसको वेब पेज की फॉर्म में देखने के लिए, उस कोड की आउटपुट देखने के लिए हम वेब ब्राउजर को यूज करेंगे। तो मतलब ये है कि अब इसकी आउटपुट देखने के लिए हमने वेब ब्राउजर ओपन करना है। अब इसकी आउटपुट कैसे देखनी है, इसके हमारे पास दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके ही कर लेते हैं, लेकिन यूज हम वही करेंगे जो यूजफुल होगा। ठीक है, अब एक टिप आपने याद रखनी है, जब भी आपने अपने कोड की आउटपुट वेब ब्राउजर में देखनी है तो आपने सबसे पहले कोड को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाकर सेव की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ से भी कर सकते हो या आप शॉर्टकट की यूज करोगे Ctrl+S, इससे आपका कोड सेव हो जाएगा। चलिए जी, पहले मेथड की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो फोल्डर ओपन करेंगे जिसके अंदर index.html फाइल है। हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, हमने F ड्राइव में HTML प्रैक्टिस फोल्डर क्रिएट किया था, इस पे क्लिक करेंगे। हमारे पास दो फाइल्स हैं, मैं इंडेक्स की आउटपुट देखना चाह रही हूँ, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगी एज अ वेब पेज, या आप इस पे राइट क्लिक करोगे, ओपन विद की ऑप्शन आएगी, आप किसी भी ब्राउजर के अंदर इसको ओपन कर सकते हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको ओपन कर लूंगी। तो इस तरह ये जो हमने HTML कोड क्रिएट किया था ये वेब पेज की फॉर्म में हमारे सामने आ गया। अब ये बिल्कुल खाली इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, ये वेब पेज का नेम है जो हमने टाइटल टैग में दिया था। इसको चेंज करके देख लेते हैं। मैं इसका नाम लिख देती हूँ document1 और इसको सेव करूंगी क्योंकि आउटपुट देखने के लिए कोड को सेव करना जरूरी है। Ctrl+S, ब्राउजर में आऊंगी, कोई चेंजेस नहीं आई क्योंकि अभी हमने पेज को रिफ्रेश नहीं किया। आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो टाइटल हमारा चेंज हो गया document1। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था कि आप अपनी फाइल पर डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करके ओपन विद कोई भी ब्राउजर सिलेक्ट करोगे तो आपके पास आपका HTML कोड वेब पेज की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड है, हम VS कोड का लाइव सर्वर यूज करेंगे। अब लाइव सर्वर क्या है, ये एक्सटेंशन है जो आप लेफ्ट साइड पर टैब आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे लाइव सर्वर। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। आप जब यहाँ पे लाइव सर्वर लिखोगे तो आपके पास राइट साइड पे लाइव सर्वर एक्सटेंशन आ जाएगी, इंस्टॉल का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके VS कोड में ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होते ही राइट कॉर्नर पर बॉटम पर गो लाइव की ऑप्शन आएगी। जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये कोड वेब पेज की फॉर्म में शो हो जाएगा। मैं पहले वाले पेज को ना बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये लोड हो गया। अब इसमें थोड़ी चेंजेस करके देखते हैं। मैं इस document1 का नाम चेंज करके माय
फर्स्ट पेज रख देती हूँ और कोड को मैं करती हूँ सेव और इसकी आउटपुट वेब ब्राउजर में देखती हूँ। आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइटल चेंज किया और ब्राउजर पर आई तो ऑटोमेटिकली उसका टाइटल चेंज हो गया, जबकि पहले मेथड में हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ता था पेज को, लेकिन यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही लाइव सर्वर एक्सटेंशन का फायदा है कि आप जैसे ही कोड लिखोगे, उसमें चेंजेस करोगे, उसको सेव करोगे, आप फौरन से वेब ब्राउजर पर उसकी आउटपुट देख सकते हो। आपको मैन्युअली पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फीचर जो है बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन अपने VS कोड में इंस्टॉल कर लो ताकि आप कोड में चेंजेस करो और फौरन से उसकी आउटपुट वेब ब्राउजर पर देख सको। ठीक है, चलें जी, ये अब हमें ये भी पता चल गया कि हमने अपने HTML कोड की आउटपुट वेब ब्राउजर पर कैसे देखनी है। अब एक हम टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स जो हैं वो भी HTML में बहुत ज्यादा अहम है। कमेंट्स की बात कर लेते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स के जरिए आप अपना कोड हाइड भी कर सकते हो टेम्परेरी तौर पर। वेब डेवलपर अपने कोड में नोट या एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो वेब पेज पर शो नहीं होगा, वेब ब्राउजर उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंपल सिंटैक्स है, आप एंगल ब्रैकेट लगाते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश प्रेस करते हो और इस तरह लिखते हो तो आपके पास कमेंट आ जाता है। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देती हूँ हेड सेक्शन में। मैं लिखती हूँ एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश और मैं लिख देती हूँ दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगी और इसको सेव करूंगी, मैं वेब ब्राउजर में आकर देखूंगी तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो कमेंट है, ये कमेंट सिर्फ वेब डेवलपर की आसानी के लिए होते हैं। वो अपने कोड में कोई नोट वगैरह एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट यूज करते हैं, और या उन्होंने टेम्परेरी तौर पर अपने कोड को हाइड करना हो तो वो कमेंट यूज कर लेते हैं। वेब पेज या वेब ब्राउजर इसको इग्नोर कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखा गया कंटेंट हमें अपने वेब पेज पर नजर नहीं आता। चलिए जी, यहाँ तक ही हम अपनी इस वीडियो को रखते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्विकली हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या देखा। हमने इस पार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया। हमने देखा कि किस तरह HTML कोड को हम एज अ वेब पेज देख सकते हैं और हमने कमेंट को भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉमन टैग्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।